सो कॉन्ग्रेचुलेशंस सभी को जिन जिनका नॉर्सेट में सिलेक्शन हुआ है और उनको उनका मनचाहा इंस्टीट्यूट अलॉट हो चुका है, और जिनको अपनी फ़र्स्ट प्रेफरेंस पे इंस्टीट्यूट अलॉट नहीं हुआ है वो भी टेंस ना हो, वो सेकंड राउंड में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और जिनका इंस्टीट्यूट नहीं मिला है वो भी निराश ना हो, वो नेक्स्ट अपनी अच्छे से तैयारी करें और नेक्स्ट में अच्छी रैंक के साथ सिलेक्शन लें। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल सेलेक्टेड कैंडिडेट्स। ठीक है, अब हमारा देखो, जिस दिन का हमको बेसब्री से इंतज़ार था कि अच्छा हमने एग्ज़ाम दे दिया, अब हमारा रिज़ल्ट क्या रहेगा। ठीक है, उनको ये भी पता लग गया उनकी रैंक कितनी थी। फिर उसके बाद हमें ये टेंशन थी कि हमको इंस्टीट्यूट कौन सा अलॉट होगा, क्या जो हमने फ़र्स्ट प्रेफरेंस में डाला है क्या वो इंस्टीट्यूट हमें अलॉट होगा या नहीं होगा। तो ये सारी टेंशनें आज दूर हो गई हैं और फाइनली हमें पता लग ही गया है कि कौन सा इंस्टीट्यूट हमें अलॉट हुआ है हमारी रैंक के अकॉर्डिंग और हमारी चॉइस के अकॉर्डिंग और हमारा ठीक है। सो फाइनली हमें पता लग ही गया कि कौन सा इंस्टीट्यूट हमें अलॉट हुआ है। ठीक है, इंस्टीट्यूट अलॉट हो गए। अब हमारी दूसरी टेंशन ये है कि इंस्टीट्यूट तो हमें मिल गया है, किसी को उनका मनचाहा मिला है तो किसी को उनकी सेकंड प्रेफरेंस वाला मिला है। ठीक है, ओके। लेकिन इसके बाद अब हमारे दिमाग में जो बात आती है ये आती है कि अब हमें इंस्टीट्यूट अलॉट हो गया और हमारे जो नॉर्स एम्स वालों ने एक डेट दी है डॉक्यूमेंट ऑनलाइन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, वो है 14 से 17 के बीच में। अब इसमें क्या है, सैटरडे है और संडे है। अब हमें टेंशन ये है कि इतनी जल्दी हमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट रखने हैं, कौन से डॉक्यूमेंट हैं जो कि हमारे लिए नीडेड हैं और हमें अपलोड करने हैं, और अपलोड करने हैं तो किस फॉर्मेट में हमें अपलोड करने हैं, उसका साइज़ कैसा होना चाहिए, उसका साइज़ कितना होना चाहिए, और हमें किस किस डॉक्यूमेंट को कैसे कैसे अपलोड करना है। क्योंकि ये है कि कुछ स्टूडेंट जो हैं वो जीएनएम के हैं, कुछ है कि जिन्होंने जीएनएम के बाद क्या किया है, पोस्ट बीएससी की है, कुछ हैं जिन्होंने बीएससी की है, कुछ है जिन्होंने जीएनएम के बाद एक्सपीरियंस लिया है। तो उन सब के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट जो कि रिक्वायर हैं और उनको कैसे डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं, और अपलोड करने के बाद हमें किस किस की ओरिजिनल किस किस का फ़ोटोकॉपी करानी है तो कलर में करानी है, ब्लैक एंड वाइट करानी है, ये सब हम जानेंगे इस वीडियो में। और हमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट है जो हमें ऑनलाइन के साथ साथ हमें फिजिकल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए भी रेडी करके रखने हैं, क्योंकि वहाँ पर ओरिजिनल तो चाहिए, उसके अलावा हमें फ़ोटोकॉपीज़ भी चाहिए। अगर फ़ोटोकॉपी का कैसी होनी चाहिए, ब्लैक एंड वाइट हो कितनी होनी चाहिए, और हमें कलर में रखना है तो कौन कौन से हैं जो कि कलर में रखना है। ठीक है, ये सब हम जानेंगे इस वीडियो के अंदर। ठीक है, तो अब हमारी दूसरी बात आती है कि हमने इंस्टीट्यूट अलॉट हो गया। ठीक है, इंस्टीट्यूट भी हमको अलॉट हो गया और हमको ये भी पता लग गया है कि हमें इस डेट के अंदर हमें क्या करना है, डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं। ठीक है, ये हमें पता लग गया। अब ये डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं तो हमें करने कैसे हैं, दूसरी बात ये आती है हमारी। ठीक है, सो आज मैं बताती हूँ। देखो, अब हमारे दो ऑप्शंस लिखे हुए हैं। फर्स्ट ऑप्शन लिखा हुआ है कि फर्स्ट ऑप्शन और सेकंड ऑप्शन, दो ऑप्शन है। तो फर्स्ट ऑप्शन उन स्टूडेंट के लिए है जिन्होंने उसका मनचाहा फर्स्ट प्रेफरेंस वाला इंस्टीट्यूट अलॉट हो गया है और वो दूसरे राउंड में पार्टिसिपेट नहीं करना चाहते। वो कहते हैं भाई हमें जो चाहिए था वो हमें मिल गया और हमें दूसरे राउंड में पार्टिसिपेट नहीं करना है, तो वो फर्स्ट ऑप्शन पे जा सकते हैं। लेकिन जो स्टूडेंट जिनको उनकी सेकंड चॉइस मिली है, थर्ड चॉइस मिली है, और वो पार्टिसिपेट करना चाहते हैं सेकंड राउंड में भी, किस लिए, अपनी फ़र्स्ट प्रेफरेंस को लेने के लिए। ठीक है, तो वो सेकंड ऑप्शन पे जा सकते हैं। लेकिन एक बात याद रखें कि जैसे कि आपकी फ़र्स्ट चॉइस डॉक्टर आरएमएल थी, ठीक है, और डॉक्टर आरएमएल आपकी फ़र्स्ट चॉइस थी, वो आपको मिल गई है, और लेकिन अब आप क्या चाहते हैं कि आपको एम्स दिल्ली मिल जाए। ठीक है, अब आप अपनी सेकंड प्रेफरेंस को चूज़ करना चाहते हैं फर्स्ट में, तो ऐसा नहीं होगा। वो सेकंड ऑप्शन सिर्फ उनके लिए है जिन्होंने फर्स्ट ऑप्शन में अपना जो भी उनका मन, जैसे कि फर्स्ट ऑप्शन में उनका था लीडिंग हार्डिंग था, ठीक है, और उनको डॉक्टर आरएमएल, तो वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं लीडिंग हार्डिंग के लिए। ठीक है, ऐसा नहीं है कि उसका लीडिंग हार्डिंग फर्स्ट चॉइस था, उसको मिल गया और अब वो
पार्टिसिपेट करना चाहते हैं डॉक्टर आरएमएल में, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। तो ध्यान से सोच समझ के ही अपने ये ऑप्शंस को पर क्लिक करें, ठीक है। ऑप्शन पे हमने क्लिक कर दिया, जैसे कि किसी ने फर्स्ट ऑप्शन लिया, किसी ने सेकंड ऑप्शन लिया, ठीक है। हमने क्लिक करने के बाद हम सेव करेंगे, नेक्स्ट करेंगे और फिर हम चेक करेंगे कि हमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट हैं जो कि रिक्वायर हैं और हमें किस फॉर्मेट में ये अपलोड करने हैं, ठीक है। जैसे कि आप देख सकते हैं मेरी फर्स्ट प्रेफरेंस एम्स दिल्ली थी और मुझे एम्स दिल्ली अलॉट हो चुकी है, ओके। सो मैंने कौन कौन से डॉक्यूमेंट अपलोड किए हैं 2020 वाले नॉर्सेट में, जो कि मैंने फर्स्ट अटैम्प्ट था और मैंने फर्स्ट अटैम्प्ट में अपना नॉर्सेट क्लियर किया है और उसमें मुझे एम्स दिल्ली अलॉट हुआ है, जो कि मेरी फर्स्ट प्रेफरेंस थी, ठीक है। और इसमें मैंने कौन कौन से डॉक्यूमेंट हैं जो कि अपलोड किए हैं, अपलोड करने के बाद हमें कैसे पता लगा कि हाँ हमारे डॉक्यूमेंट जो हैं वो अपलोड हो चुके हैं। तो फर्स्ट जो डॉक्यूमेंट है, सबसे पहले हम बात करते हैं बीएससी वाले स्टूडेंट की, जिन्होंने पोस्ट बेसिक की है या फिर और जिन्होंने बीएससी की है और जिनके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है, फ्रेशर्स की, ठीक है। तो उनके लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट रिक्वायर हैं, तो उनके लिए फर्स्ट डॉक्यूमेंट जो होना चाहिए प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ। डेट ऑफ बर्थ के प्रूफ के लिए 10th का ओरिजिनल सर्टिफिकेट होना चाहिए। हम ये नहीं सोचेंगे कि हम फोटोकॉपी का प्रिंट ले लें, स्कैन करके उसको अपलोड कर दें, नहीं, हम अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट को स्कैन करेंगे, साइबर कैफ़े पे जाके अच्छी जगह जाके हम उसको स्कैन करेंगे और फिर स्कैन करने के बाद हम PDF फॉर्म में उसको 2 MB तक का बना के PDF फॉर्म में उसे अपलोड कर देंगे स्कैन करके, ठीक है। अब सेकंड है हमारा प्रूफ ऑफ असेंशियल एजुकेशन क्वालिफिकेशन, ठीक है। असेंशियल एजुकेशन क्वालिफिकेशन के प्रूफ में कौन कौन से ओरिजिनल डॉक्यूमेंट, ठीक है, ओरिजिनल प्रोविजनल सर्टिफिकेट होना चाहिए, डिग्री होना चाहिए हमारे पास, डिप्लोमा सर्टिफिकेट्स होने चाहिए, ठीक है। हम देखेंगे कि जो हमारे सर्टिफिकेट्स हैं ना, ये उसके नीचे क्या है, डेट दे के रखी है, जिससे हमें ये पता लगेगा कि हमारा रिज़ल्ट कब वो डिक्लेयर हुआ था, ठीक है। तो नीचे की तरफ आप देखोगे तो आप डेट लिखी होगी, जिससे ये प्रूफ होगा कि हाँ इस टाइम में इनका रिज़ल्ट आया था, ठीक है। अब सेकंड है हमारा, वो हम अपलोड कर देंगे। ये हम कैसे करेंगे, सारे डॉक्यूमेंट को, जैसे कि प्रोविज़नल हो गया, डिग्री हो गया, डिप्लोमा हो गया, इस सबको एक मर्ज करेंगे। मर्ज करने के बाद इसको PDF फॉर्म में 2 MB के बीच में हम रख के अपलोड कर देंगे, स्कैन करके अच्छे से हम इसको अपलोड कर देंगे PDF फॉर्म में, ठीक है। ये हमने अपलोड कर दिए। फिर उसके बाद थर्ड हमारा आता है रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, स्टेट एंड इंडियन नर्सिंग काउंसिलिंग। रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट सबके पास होता है, ठीक है, चाहे वो GNM हो या BSc हो। तो हम क्या करेंगे, या तो वो अगर स्टेट है यानी कि किसी का DNC बना हुआ है, किसी का INC है, तो वो क्या करेंगे, हम अपलोड कर देंगे उस सर्टिफिकेट को, ठीक है। अब ठीक है, इसको भी हम PDF फॉर्म में रखेंगे, 2 MB का होना चाहिए, ठीक है। अब फोर्थ हमारा कौन सा, हमारा वैलिड कास्ट सर्टिफिकेट हमारे पास होना चाहिए। वैलिड कास्ट सर्टिफिकेट हमारी किस डेट के अंदर होना चाहिए, वो 1 अप्रैल 2020 से लेके 31 मार्च 2023 के बीच का हमारा कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए। वो भी हम PDF फॉर्म में 2 MB के बीच का हम क्या करेंगे, अपलोड कर देंगे। 2 MB का PDF फॉर्म अपलोड कर देंगे, ठीक है, स्कैन करके। अब हमारा आता है रजिस्ट्रेशन स्लिप ऑफ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन हैविंग कैंडिडेट सिग्नेचर। अब जब हमने फॉर्म फिल किया था, एक रजिस्ट्रेशन स्लिप थी, जो हमारा फाइनल सबमिशन था, एक रजिस्ट्रेशन स्लिप थी जो हमने प्रिंट आउट लिया था लास्ट में। तो उस सर्टिफिकेट को हम डाउनलोड अभी भी कर सकते हैं, डाउनलोड करें उसको। डाउनलोड करने के बाद उसका एक प्रिंट लें, प्रिंट लेने के बाद उसके नीचे हम क्या करेंगे, सिग्नेचर कर देंगे। नीचे साइड में सेल्फ अटेस्टेड वाले सिग्नेचर कर देंगे। सिग्नेचर करने के बाद उसको स्कैन करेंगे। स्कैन करने के बाद इसको फिर से अपलोड कर देंगे, PDF बना के 2 MB में हम कहते हैं उसको अपलोड कर देंगे, ठीक है। जैसे जैसे हम डॉक्यूमेंट्स अपलोड करते जाएंगे तो उसके अगर वो सही होंगे तो उस पर ग्रीन टिक आता रहेगा, ठीक है। फिर उसके बाद आती है हमारा एडमिट कार्ड। एडमिट कार्ड में देखो, आप जब एडमिट कार्ड अभी भी किसी के पास नहीं है तो वो डाउनलोड कर सकता है। डाउनलोड करके वो क्या करेगा, उसका एक प्रिंट आउट निकालेगा। प्रिंट आउट निकालने के बाद वो उस पर वहाँ पर एक कैंडिडेट सिग्नेचर का एक बॉक्स होता है, वहाँ पर सिग्नेचर करेंगे। सिग्नेचर करने के बाद वो उसको स्कैन करके और फिर से अपलोड कर सकते हैं, ठीक है।
वो भी हमारा PDF फॉर्म में 2 MB का होना चाहिए, अपलोड कर देंगे, ठीक है। फिर नेक्स्ट बात आती है हमारी कॉपी ऑफ ओरिजिनल ID कार्ड फॉर प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी इश्यू फॉर एनी गवर्नमेंट अथॉरिटी। जैसे कि आइडेंटिटी प्रूफ के लिए हम क्या कर सकते हैं, या तो हमारा आधार कार्ड हो सकता है, ठीक है, या हमारा पैन कार्ड हो सकता है, ड्राइविंग लाइसेंस होता है। तो इन सब को क्या करते हैं हम आइडेंटिटी प्रूफ के लिए हम यूज़ कर सकते हैं। उन सब का भी हम स्कैन करेंगे, ओरिजिनल फ़ोटो का हम स्कैन करेंगे। स्कैन करने के बाद हम उसको एक PDF बनाएंगे। PDF बना के हम क्या होता है उसको 2 MB में अपलोड कर देंगे, ठीक है। फिर नेक्स्ट बात आती है हमारी लेटेस्ट फ़ोटो, स्कैन सिग्नेचर और थंब इम्प्रेशन, ठीक है। अब जो थंब इम्प्रेशन है वो लेफ्ट हैंड का होना चाहिए, और ये सब चीज़ें जो हैं वो हमारे JPG फॉर्मेट में हमें अपलोड करनी है, ठीक है, ठीक है। JPG फॉर्मेट में इन तीनों को क्या करेंगे हम अलग अलग अपलोड करेंगे स्कैन करके, ठीक है। फिर नेक्स्ट हमारी बात आती है स्टैंडर्ड डिक्लेरेशन फॉर्म ए। अब ये कहाँ से मिलेगा, तो जब हम डॉक्यूमेंट्स के लिए हम जब अपलोड करने के लिए हम जाते हैं ना, तो वहाँ पर एक डाउनलोड का ऑप्शन रहता है, तो उस पर क्लिक करेंगे तो वो फॉर्म हमें डाउनलोड होगा। उस फॉर्म को क्या करेंगे हम प्रिंट लेंगे, प्रिंट लेने के बाद उस पर सिग्नेचर करेंगे, कैंडिडेट सिग्नेचर। फिर एक तरफ लिखा हुआ है प्लेस, तो प्लेस में हमें अपना प्लेस रखना है, जो हमारा एड्रेस में प्लेस होगा हमें वो लिखना है, और जो डेट है हमें वो डालनी है। डाल के हम उसको भी क्या कर देंगे अपलोड कर देंगे, स्कैन करेंगे, स्कैन करके उसे अपलोड कर देंगे, और ये भी हमारा 2 MB में होना चाहिए, ठीक है। PDF फॉर्म में 2 MB में अपलोड कर देंगे। अब नेक्स्ट बात आती है हमारे एड्रेस प्रूफ के लिए हम कोई भी अथॉरिटिकल गवर्नमेंट अथॉरिटी वाला मतलब कि कोई भी प्रूफ होना चाहिए। एड्रेस प्रूफ में कोई भी डाल सकते हैं, जैसे कि हम आधार कार्ड का भी यूज कर सकते हैं, OBC सर्टिफिकेट का भी हम इसमें यूज़ कर सकते हैं, इलेक्ट्रिकल बिल, राशन कार्ड और वोटर ID कार्ड। लेकिन एक बात ध्यान रखनी है कि उसमें हमारी स्पेलिंग्स ठीक हो, एड्रेस ठीक हो, ठीक है, और फादर स्पेलिंग ठीक हो, तो वो हम अपलोड कर सकते हैं उधर, वो भी वैलिड मानी जाएंगी, ठीक है, ओके। अब नेक्स्ट बात आती है उन स्टूडेंट की जिनके पास एक्सपीरियंस है, तो वो क्या कर सकता है, जैसे कि किसी ने GNM किया हुआ है, उसके पास 2 साल का एक्सपीरियंस है, ठीक है, क्योंकि GNM के कैंडिडेट को क्या है 2 साल का एक्सपीरियंस मैंडेटरी है, ठीक है। अगर उनके पास कोई BSc नहीं कर रहा है तो उनको GNM में 2 साल का एक्सपीरियंस मैंडेटरी होता है, ठीक है। उन लोगों के लिए ज़रूरी है जिन्होंने GNM ही किया है, बस BSc नहीं किया है, वो पोस्ट बेसिक नहीं किया है, तो वो क्या करेंगे 2 साल का जो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट होता है उसको अपलोड करेंगे, ठीक है। और कुछ स्टूडेंट के पास क्या होता है जो कि जॉब कर रहे हैं वो NOC अपलोड कर सकते हैं, ठीक है, उन सबको अपलोड कर देंगे। इसके कभी भी हमें ये नहीं सोचना है कि हमारे पास फ़ोटो कॉपी है उसको स्कैन करके अपलोड कर दें, नहीं, सारे डॉक्यूमेंट्स हमें ओरिजिनल को स्कैन करना है, फिर उसके बाद PDF बना के फिर उसके बाद 2 MB में अपलोड करना है। हमें फ़ोटो कॉपी को स्कैन करके नहीं अपलोड करना है, वो वैलिड नहीं रहेगा, कोई ना कोई रिजेक्शन आ सकता है, इसलिए एक बार में ही अच्छे से करें, ध्यान से करें, घबराएं नहीं, ठीक है, ओके। अब हमने अपलोड कर दिया। अपलोड करने के बाद क्या होगा, ग्रीन टिक आएगी, इससे हमें कंफर्म हो जाएगा कि हाँ हमारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड हो चुके हैं। ऊपर की तरफ एक प्रिंट वाला और दूसरी तरफ रीसेट वाला ऑप्शन रहेगा, रीसेट पे करेंगे तो वो सारा कुछ रीसेट हो जाएगा और दोबारा से हमें डालना पड़ेगा। लेकिन दूसरी तरफ क्या हुआ, प्रिंट का ऑप्शन दिया हुआ है, तो हम प्रिंट ले सकते हैं, सबको अपने पास रख सकते हैं प्रिंट लेके, जिससे कि अगर ज़रूरत हो तो हम नेक्स्ट उसको अपने पास यूज़ कर सकें, ठीक है। सो अब हमारा बात आती है कि हमने ऑनलाइन तो अपलोड कर दिए, लेकिन ऑफलाइन के लिए हमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट है जो कि रखने हैं। ओरिजिनल तो हमारे पास हैं, सिंपल बात है, क्योंकि हमने यहाँ पर अपलोड किए हैं। उसके साथ साथ जब हम फिजिकल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाएंगे तो हमारे पास कुछ फ़ोटो कॉपीज़ होनी चाहिए, तो फ़ोटो कॉपी कलर में करें या ब्लैक एंड वाइट करें, सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है, ठीक है। तो हम ओरिजिनल डॉक्यूमेंट तो हमारे पास हैं, उनको एक साइड रखेंगे, फिर जितने भी हमारे ये ओरिजिनल डॉक्यूमेंट थे उनकी हम एक फ़ोटो, एक एक डॉक्यूमेंट की एक एक फ़ोटो क्या करेंगे ब्लैक एंड वाइट रखेंगे, और एक तरफ हम क्या करेंगे प्रिंट आउट मतलब कलर प्रिंट आउट निकालेंगे, ठीक है। तो हमें ब्लैक एंड वाइट भी लेके चलना है, कलर प्रिंट आउट भी लेके चलना है सारे डॉक्यूमेंट्स का। उनके साथ साथ हमारा जैसे कि एडमिट कार्ड हो गया, हमारा रजिस्ट्रेशन स्लिप हो गया, और उसके बाद हम क्या करते हैं जो हमारा एलोकेशन वाला है ना, अलॉट हुआ है जो इंस्टीट्यूट, उसका भी जो हमारा PDF हमने डाउनलोड किया है उसको भी हम फ़ोटोकॉपी करके उसको भी रख सकते हैं। जो हमारी पेमेंट स्लिप थी हम उसको भी रख सकते हैं, ठीक है। परसेंटाइल वाला जो एक PDF था उसको भी हम फ़ोटोकॉपी करा सकते हैं, एक ब्लैक एंड वाइट और एक
कलर प्रिंट आउट हम निकाल के रख लेंगे, ठीक है। ये सारे डॉक्यूमेंट एक ब्लैक ओरिजिनल तो हम साइड में रखो, वो तो लेके ही जाने हैं। उसके साथ साथ हमें एक बंडल तो हम बना लेंगे ब्लैक एंड वाइट का, एक तरफ हम बना लेंगे कलर प्रिंट आउट का, कि जो भी हमें ज़रूरत होगी हम यूज़ कर सकते हैं, वहाँ पर हमें प्रॉब्लम्स नहीं फेस करने को मिलेंगी, प्रॉब्लम नहीं करनी मतलब कि फेस करनी पड़ेंगी, जिससे कि हम पहले से ये सब चीज़ सोच के रखेंगे और ये सब चीज़ अपने साथ लेके जाएंगे, ठीक है। अब ये सब चीज़ हमने बता दी कि हाँ हाँ ये हम रख लेंगे, ठीक है। ओके, अगर किसी को भी कोई भी डाउट है कि हाँ हमें अभी भी कौन से डॉक्यूमेंट हैं जो कि फ़िज़िकल वेरिफिकेशन के लिए, जिन लोगों ने ये ऑनलाइन कर दिया है उनको फ़िज़िकल वेरिफिकेशन के लिए कौन से अभी से रखने हैं, तो आप यहाँ पर कमेंट कर सकते हैं। कमेंट करके आप पूछ सकते हैं कि कौन से डॉक्यूमेंट हैं जो आपको रेडी करके रखने हैं, और किसी को समझ नहीं आया है तो ओके। लेकिन हमें ओरिजिनल सारे डॉक्यूमेंट लेके जाने हैं, कलर प्रिंट आउट में लेके जाना है सबका, और ब्लैक एंड वाइट भी हम लेके जाएंगे सारा डॉक्यूमेंट, ठीक है। हाँ, और तीसरी बात हमारी आती है कि फ़ोटो, एक तो फ़ोटो चाहिए ही नहीं, दो फोटो भी नहीं चाहिए, तो 20 से लेके 30 फ़ोटो हमको लेके जानी है। फ़ोटो क्लीन होनी चाहिए, क्लियर होनी चाहिए, पासपोर्ट साइज फ़ोटो होनी चाहिए, वो 20 से 30 फ़ोटो हम लेके जाएंगे। फ़ोटो लेटेस्ट वाली होनी चाहिए, अभी की खींची होनी चाहिए, ऐसा नहीं है कि 10 साल पहले थी, ऐसी फ़ोटो नहीं होनी चाहिए, ठीक है। ओके, धन्यवाद। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो समझ आई होगी और आपको समझ आ गया होगा कि आपको अगर फिजिकल वेरिफिकेशन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा तो तब आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट रेडी करके रखने हैं अभी से ही। जिन्होंने अभी ऑनलाइन नहीं किया है वो जल्दी से अपने ऑनलाइन कर लें, ऑनलाइन अपलोड कर दें, लास्ट डेट का वेट ना करें। क्या पता साइट बिजी हो जाए, कुछ नेटवर्क प्रॉब्लम हो, कुछ भी प्रॉब्लम हो सकती है, इस वजह से पहले से ही अपनी रेडी करके अपलोड करके रखें और अपने फिजिकल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए भी तैयारी अभी से कर लें। लास्ट डेट का इंतज़ार ना करें, डेट आने का इंतज़ार ना करें, जो कमी है डॉक्यूमेंट्स में वो सब करेक्ट करा लें। ओके, ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच।